हाय दोस्तों, कैसे हैं। मैं मोहम्मद मुख्तार आपका मैं अपने YouTube चैनल सुगम संगम पर स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दुख की बात है दोस्तों कि भारत में कोरोना के एक नया वेरिएंट का आगमन हो चुका है। तो हमें फिर से सूझबूझ और अपनी जो है कि दिमाग का सही उपयोग करते हुए घर पर रहकर और जितना हो सके एक दूसरे से जो है कि डिस्टेंस का पालन करते हुए हमें इस कोरोना की नई जो है अपग्रेड वर्जन का भी हम उसे तिरस्कार करना है, उसे पराजित करना है। और सरकार की जो भी इस दिशा में कदम है उस पर हमें कदम से कदम बढ़ाकर चलना है। ठीक है दोस्तों, तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, जितना हो सके घर से काम कीजिए, वर्क फ्रॉम होम करने का प्रयास कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। कभी कोरोना पर भी वीडियो हम बनाएंगे। अभी मेरा मेन फोकस है इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, जो हर तरह के परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में दोस्तों आपने जलोढ़ मृदा पर अपने स्पेशल वीडियो देखा था और हमें उम्मीद है कि जलोढ़ मृदा से संबंधित जो भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं वो सारे प्रश्नों का जवाब आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में है, कृपया जाकर देख ले और उससे फायदा हासिल करें। उसी कड़ी में आज हम भारत की काली मृदा यानी काली मिट्टी पे हम बात करने वाले हैं और हम कोशिश करेंगे कि जो भी प्रश्न इस टॉपिक से बनने वाले हैं उन सारे को हम कवर कर लें और जितनी इजी से इजी वे में, जितना आसान से आसान तरीका में आप यह याद रख पाते हैं वो सारे टॉपिक हम बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एक एक करके हमें आगे बढ़ना है। कई बार अगर हम सारे एक ही वीडियो में सारे मिट्टी को अगर हम कवर कर देंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि एक एक करके आगे बढ़े। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए, बिना लाग लपेट के एकदम माइंड फ्री करके बैठना है दोस्तों और देखना है कि कैसे याद होता है। ठीक है, जितना आप पढ़ते हैं वो जरूरी नहीं कि आपको वीडियो ही देखना है। हम जो है यूट्यूबर आपको पढ़ने में मदद कर सकते हैं। पढ़ना आपको बुक से ही है, किताब से ही है। हम सिर्फ आपको मदद कर सकते हैं, आपके बहुत से कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि पुस्तक से बड़ा आपका कोई मित्र हो ही नहीं सकता। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो भारत की काली मृदा और हम देखते हैं कि इससे कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। तो आप स्वयं मन में प्रश्न तैयार कीजिए और उसका जवाब ढूंढने का प्रयास कीजिए। तो ये आप देख रहे हैं रेड कलर में हमने घेर दिया है। भारत की एक प्रमुख मृदा है जिसको काली मृदा कहा जाता है, उसको आप ब्लैक सोइल भी कह सकते हैं। अब इससे इस कड़ी में पहला प्रश्न है कि इसका अन्य नाम क्या है, दूसरा नाम क्या है। ठीक है, दूसरा नाम, इस दूसरे वाले नाम से भी अक्सर प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहले हम उसको नाम को देख लेते हैं। इसको दूसरा नाम दोस्तों काली कपासी मृदा यानी ब्लैक कॉटन सॉइल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इससे संबंधित दो तीन प्रश्न पूछे जाते हैं। अब पहला इस तरह का प्रश्न आता है कि कौन सी मृदा कपास उत्पादन के लिए फेमस है। तो ये ट्रिक है याद रखने का भी ट्रिक है कि कौन सी मृदा कपास उत्पादन के लिए फेमस है। अगर आप इसको याद रख लेंगे, काली कपासी मृदा यानी काली मृदा कपास उत्पादन के लिए फेमस है। कपास के उत्पादन की अधिकता के कारण इस मिट्टी को काली कपासी मृदा कहा जाता है। कंफ्यूजन दूर हो गया कि इसको काली कपासी मृदा क्यों कहा गया, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम देखते हैं कि इस मिट्टी का रंग कैसा होता है या फिर काला रंग, इसका देख लेते हैं, यह भी प्रश्न बन सकता है। इस मिट्टी का रंग कैसा होता है, तो यहां पर रटने की जरूरत नहीं है, उसके नाम में ही क्लियर है। ये काला उसका नाम है, काले रंग के कारण इसको काली मिट्टी कही जाती है। तीसरा प्रमुख प्रश्न यह बन सकता है कि इसका रंग काला क्यों होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ तो वजह होगा उसके वर्तमान रूप के कारण। तो याद रख लीजिए कि काली मिट्टी का रंग काला है क्योंकि इसके काले रंग में
जो प्रमुख तत्व है उसको कहा जाता है टिटेनी फेरस ऑक्साइड और ह्यूमस के कारण। ये प्रमुख प्रश्न बन गया कि काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है। तो जवाब है टिटेनी फेरस ऑक्साइड और ह्यूमस के कारण इसका रंग काला होता है। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। ये अक्सर प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही या फिर कहें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आइए देखते हैं कि इसमें प्रमुख तत्व क्या क्या पाया जाता है। इसमें प्रमुख तत्व क्या क्या पाया जाता है, एक एक करके, मतलब कदम दर कदम हमें आगे बढ़ना है और सारे टॉपिक को कर लेना। इसमें प्रमुख तत्व से संबंधित जो प्रश्न पूछा जाता है वो हम देखते हैं कि इसमें प्रमुख तत्व क्या क्या पाया जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। अगर नहीं भी पूछा जाए तो हमारे लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि काली मिट्टी में प्रमुख रूप से कौन से तत्व पाए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी आपसे प्रश्न पूछ देगा, ठीक है, तो इसको जानना बहुत जरूरी है। तो काली मिट्टी में जो प्रमुख रूप से पाया जाता है उसको हम देखते हैं कि क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। इसमें प्रमुख रूप से दोस्तों लोहा, चूना, कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट और पोटास इसमें प्रमुख रूप से पाया जाता है। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर आप एक दो बार इनको देख लेंगे आराम से कि काले मिट्टी में प्रमुख रूप से कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो एक दो बार सिर्फ आप रिपीट कर लीजिए। लोहा, चूना, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट और पोटास इसमें प्रमुख रूप से पाया जाता है, मतलब अधिक मात्रा में ये पाया जाता है। अब अगर प्रमुख रूप से कोई भी चीज पाया गया है तो कोई तो ऐसा तत्व होगा जो अल्प मात्रा में पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा, नहीं के बराबर पाया जाएगा या उसमें उसकी कमी होगी। तो यही प्रश्न बनता है, वो देख लेते हैं कि प्रमुख तत्व हुआ और अल्प तत्व, इसको कह सकते हैं अल्प मात्रा में। अल्प मात्रा में इसमें कौन कौन से तत्व पाया जाता है। तो दोस्तों इससे पहले वाला वीडियो में जब आप जलोढ़ मिट्टी पे आपको जो है कि वीडियो देख रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि नाइट्रोजन और ह्यूमस ऐसा तत्व है जो भारत की हर मिट्टी में कम पाया जाता है ना। इसलिए उर्वरक सबसे ज्यादा एनपीके उर्वरक का ज्यादा प्रयोग किया जाता है भारत में। तो इसमें काली मिट्टी में सबसे कम क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन और ह्यूमस, जिसको आप जैविक पदार्थ भी कह सकते हैं, जैविक पदार्थ। ये तो गया दोस्तों काली मिट्टी की एक तरह से कहें खूबसूरती या काली मिट्टी का सामान्य सब परिचय। अब हम देखते हैं इसमें जो है कि विशेष गुण पाया जाता है। ये तक तो अभी तक था कि इसका अन्य नाम क्या है या फिर इसमें इसका रंग क्या है। अब अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए इसमें प्रमुख फसल क्या होता है या इसमें सर्वाधिक उत्पादन किस चीज का होता है, ये जानिए। सर्वाधिक उत्पादित फसल अगर कहा जाए किसका उत्पादन होता है, तो आपने शुरू में ही देख लिया कि जब हम पहला लिखें कि दूसरा नाम क्या है काली मिट्टी का, काली कपासी मृदा।
तो इसके नाम में ही हमने क्लियर कर दिया था कि क्यों इसको काली कपासी मृदा कहा जाता है, क्योंकि इसमें कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। तो सर्वाधिक उत्पादन किसका हो गया इसमें? कपास का। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जैसे भी हो इसको माइंड में सेट कर लीजिए। कपास का सर्वाधिक उत्पादन किस मृदा में होता है? वो है काली मृदा में। कपास के उत्पादन के कारण ही इस मृदा को काली कपासी मृदा कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि इसका जो प्रमुख तत्व जो है कि इसका गुण है वो हम देखने का प्रयास करते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, ये सब चीजें जो आपको माइंड में रखना है। अब इनकी ऑटोमेटिक खूबी देखिए। काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है ये हम देख लेते हैं। काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है इसको भी हम देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये भी जरूरी पॉइंट है जो कि याद रखना है हमको। इसका निर्माण कैसे होता है ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखिए कि इसका निर्माण बैसाल्ट चट्टानों के क्षरण से होता है, टूटने फूटने से होता है। अब प्रश्न इनडायरेक्टली ये भी पूछा जा सकता है कि बैसाल्ट चट्टान का निर्माण कैसे होता है। तो ज्वालामुखी क्रिया के कारण जो लावा बाहर आती है, उस लावा के जमने से जो चट्टान का निर्माण होता है उसको जो है कि बैसाल्ट चट्टान कहा जाता है। और इसके टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो बैसाल्ट चट्टान का कलर किस रंग का होता है या कलर कैसा होता है? उसका कलर भी काला होता है। तो इसका निर्माण कैसे होता है तो जान लीजिए। इसको आप एक लाइन में से याद रख सकते हैं जिससे आपको इनडायरेक्टली कई सारे प्रश्न याद रह जाएंगे। ज्वालामुखी क्रिया से जो लावा बाहर निकलेगा, उस लावा के जमने से बैसाल्ट चट्टान का निर्माण होगा। इस बैसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से, क्षरण होने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो यहां तक याद रख लेना है। ये चीजें अगर आप याद रखेंगे तो इनडायरेक्टली कई चीजें आपको याद हो जाएगी। अब जैसे बैसाल्ट चट्टान का कलर कैसा होता है, वो कैसा होता है? काला कलर होता है, क्योंकि बैसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से मिट्टी का निर्माण हो रहा है। क्योंकि बैसाल्ट चट्टान काला है इसलिए उसका रंग काला हो जा रहा है। तो क्लियर हो गया। अगर ऐसे ही ऑब्जेक्टिव में ये चीजें आपसे पूछा जाएगा कि काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है, तो बैसाल्ट चट्टान के क्षरण से होता है। ये आप याद रख सकते हैं। अब हम देखते हैं और भी टॉपिक जो इनके लिए महत्वपूर्ण है, जानना बहुत ही जरूरी है। अब हम इसके आगे हम बढ़ते हैं कि बैसाल्ट चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण हो गया, तो इसके टूट फूट से एकदम महीन महीन कण का निर्माण होता है। काली मिट्टी की एक खासियत है कि इसके कण जो है एकदम महीन होता है, बहुत ही महीन कण होता है। इस वजह से आप पहले या दूसरे मृदा पर जो पहला या दूसरा वीडियो है उस पर हमने ये जो कि कण के प्रकार पे हमने बात किया था, उसको फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि जिस कण का आकार जितना छोटा होगा उसमें मृदा धारण की क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, मृदा के कण का आकार जितना छोटा होगा उसमें मृदा धारण की क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। वो आप जो है कि बैक में जाकर एक दो वीडियो जो है कि चूंकि मृदा पर ये 4-5 नंबर के बाद वीडियो है तो आप देख सकते हैं, और आपने देखा होगा, बखूबी याद होगा। तो इस मिट्टी के कण जो है एकदम बारीक होते हैं, क्ले है ना, चिकनी मिट्टी होता है, और इसमें मृदा धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होता है। इस वजह से क्या होता है कि इस मिट्टी में नमी लंबे समय तक बरकरार होता है, लंबे समय तक बरकरार रहता है। और लंबे समय तक बरकरार तो रहेगा क्योंकि बारिश होगी, कम भी बारिश हो तो इसमें नमी लंबे समय तक धारण कर लेगा। लेकिन जब ये सूखती है, पहली बात जब नमी आता है इसमें, जब ये भीगता है ये मिट्टी, तो भीगने के बाद ये फूलता है। नमी जब धारण करेगा तो ये मिट्टी फूलेगा। फूलने के बाद और क्या होता है, ये मिट्टी चिपचिपा हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है। और जब ये सूखेगा, भीगने पर तो चिपचिपा हो गया, फूल गया, सूखने पर ये सिकुड़ेगा।
और कठोर हो जाएगा। कठोर तो पूरा नहीं होता, जब सिकुड़ेगा तो इस क्रम में क्या होता है कि इस मिट्टी में बड़े बड़े दरारें बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में ऐसा प्रतीत होता है कि इस मिट्टी की जुताई स्वतः हो जाया करती है। तो कई चीजें एक लाइन में आपने कहानी की तरह समझ लिया, जो कि आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। अब इसके क्या है, कई चीजें, इसके कण सबसे बारीक होते हैं, ये चीजें आपने जान लिया। बारीक किसका बना होता है, क्ले का, ठीक है। और दूसरी बात तो क्या देखा आपने, इसमें लंबे समय तक नमी को धारण करने की क्षमता होती है। क्या होती है, इसमें लंबे समय तक नमी को धारण करने की क्षमता होती है। ये चीजें देख लिया। आप चाहे इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं, क्योंकि आगे क्योंकि जगह कम है, आगे हम बताएंगे। आइए दोस्तों देखते हैं और क्या क्या गुण पाया जाता है। इसमें एक गुण और पाया जाता है कि एक तो लंबे समय तक नमी को धारण करने की क्षमता होती है। अब होता क्या है, और दूसरी बात, सूखने पर इस मिट्टी में दरारें पड़ जाती है। होता क्या है कि अभी जस्ट पहले हमने बताया कि जब इसमें नमी होती है या बारिश होती है तो इसमें यह मिट्टी फूल जाती है, ठीक है, और चिपचिपी हो जाती है, और सूखने पर यह सिकुड़ती है। सिकुड़ने पर क्या होता है, इस वजह से इस मिट्टी में बड़े बड़े दरारें पड़ जाती है। और ये दरारें किस ऋतु में पड़ती है दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है। किस ऋतु में पड़ती है इसमें दरारें, ये याद रख लीजिएगा, ग्रीष्म ऋतु में। तो ऐसी स्थिति में ऐसा प्रतीत होता है कि इस मिट्टी की स्वतः जुताई होती है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाएगा, आप इसको वन लाइनर की तरफ प्रयोग कर सकते हैं। इस मिट्टी की जुताई स्वतः होती है। ये हम वन लाइनर बना दिए, लेकिन अभी आपको मैंने एक पूरे वाक्य की तरह कई चीजें हमने समझाने का प्रयास किया। अब उनसे कौन कौन से टॉपिक उभर कर सामने आते वो मैंने वन लाइनर के रूप में दिया है। तो आई होप कि आपको समझने में आसानी हुई होगी। और अगर नहीं भी याद होता तो एक दो बार आप वीडियो को रिपीट करके देखिए दोस्तों, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर इसके बाद आप कोई बुक पढ़ते हैं तो आपको बहुत अच्छा रहेगा और आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। तो ये सब चीजें हो गई। हाँ, मिट्टी में दरारें पड़ जाती है और ऐसा प्रतीत होता है कि इस मिट्टी की जुताई स्वतः हो रही है। अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं इस मिट्टी का विस्तार क्या है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी में आपने देख लिया था। अब हम मैप के द्वारा भी इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले आपको दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको माइंड में भारत का मानचित्र होना जरूरी है, उसका राज्य और उसका जो है भौगोलिक क्षेत्रफल या भौगोलिक जो रचना है उसको याद रखना जरूरी है। क्योंकि ज्योग्राफी पर पहला 2 वीडियो हमने सिर्फ भारत के मानचित्र पर ही हमने लगाया है, और हम कई वीडियो में ये कह चुके हैं कि अगर आपको भारत का मानचित्र अच्छी तरह याद हो गया, सिर्फ राज्य और उनका बाउंड्री जो है वो याद हो जाएगा, तो 10% प्रश्न आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। तो आइए हम देखते हैं कि इसका विस्तार क्या है भारत में, वो हम देखते हैं। विस्तार कहें या राज्य कहें, ठीक है, कौन कौन से राज्य में इसका विस्तार पाया जाता है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हम पहले लिख लेते हैं और फिर हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो हम उत्तर से चलते हैं, हम अभी भारत का मानचित्र भी बनाएंगे और उसमें इस मिट्टी को दर्शाएंगे। तो उत्तर में चलते हैं। सबसे उत्तर में इसका जो विस्तार है वो है राजस्थान, एक एक करके देखिएगा आराम से, गुजरात,
उसके बाद नीचे और आते हैं महाराष्ट्र। अब हम पूरब की ओर बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से कटा हुआ एक राज्य है जो मध्य प्रदेश से ही बना है, वो क्या है दोस्तों? छत्तीसगढ़। उसके बाद आता है ओडिशा। ओडिशा। अब हम नीचे आते हैं, ओडिशा से नीचे की ओर आते हैं, वो आ जाता है आंध्र प्रदेश। उसके बाद आ जाता है आंध्र प्रदेश से ही कट के बना एक राज्य तेलंगाना। क्लियर? तेलंगाना से आगे बढ़ते हैं, पश्चिम की ओर आ जाता है कर्नाटक। और उसके नीचे हम आते हैं जो थोड़ा सा ऐसा, ये हम बता रहे जिसमें कुछ न कुछ मात्रा में पाया जाता है कर्नाटक। उसके नीचे हम आते हैं तमिलनाडु। ये है जिसमें जो है कि खाली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। ठीक है? तो अगर आपको सर्वाधिक मात्रा में पूछा जाए कि सबसे अधिक मात्रा में काली मिट्टी का विस्तार किन राज्यों में या राज्यों में, तो याद रख लीजिएगा दोस्तों, महाराष्ट्र और एमपी राज्य जो है जिसमें सर्वाधिक मात्रा में काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। ये वो राज्य है जिसमें काली मिट्टी पाई जाती है। अब तो स्वभावतः है कि इन राज्यों में काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि इन राज्यों में कपास का उत्पादन होता होगा, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? कपास का उत्पादन किन किन राज्यों में होता है ना? तो काली मिट्टी, तो हम कहते हैं कि कुछ प्रश्न आपको इनडायरेक्टली भी याद हो जाता है, बस आपको चिंतन करने की आवश्यकता है। तो फिर से एक बार देख लीजिए, अगर आपको भारत का मैप हो तो आप सामने रखिए और उनको देखने का प्रयास कीजिए कि सबसे ऊपर राजस्थान, उसके बाद नीचे हम आते हैं गुजरात, उससे नीचे हम आते हैं, चूंकि गुजरात से कट के महाराष्ट्र बना, इस तरह एक कॉन्सेप्ट है याद रखने का। गुजरात, महाराष्ट्र, नीचे आता है महाराष्ट्र के बाद अब हम पूरब की ओर बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से कटा छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़, उससे फिर इधर आ जाते हैं तटीय राज्य की तरफ ओडिशा। फिर नीचे की ओर हम बढ़ते हैं, ओडिशा के बाद क्या आ जाता है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से ही कट के बना है तेलंगाना। तेलंगाना से सटा हुआ कौन सा राज्य हो गया? इधर इस जो है कि तरफ कर्नाटक से नीचे, सॉरी महाराष्ट्र से नीचे कर्नाटक, और सबसे नीचे राज्य जो है वो तमिलनाडु है। क्लियर? ये सारे जो है कि राज्य हो गया, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, क्योंकि अपने ज्ञान को विस्तृत रखिए दोस्तों, परीक्षा में आने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, तब आप कभी परेशान नहीं होंगे। क्लियर है? अब ये चीजें आपने देख लिया कि कई सारे टॉपिक हमने इसमें कवर कर लिया है। अब हम जो है कि आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, लिखना चाहें लिख सकते हैं, क्योंकि अब हम मैप के थ्रू इनको समझाने का हम प्रयास करेंगे। ये है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि मैप के थ्रू काली मिट्टी भारत के किन किन राज्यों में पाया जाता है, क्योंकि सारी मिट्टी को एक साथ आप मैप में याद रख नहीं सकते, क्योंकि हम ये भी नहीं कर सकते कि आप याद नहीं रख सकते, लेकिन यदि आप एक एक करके मिट्टी को याद रखने का प्रयास करें, फिर फाइनली आपको जो है कि सारी मिट्टी माइंड में सेट हो जाएगा। तो एक एक करके आप उन्हें याद रखने का प्रयास कीजिए। इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में आपने जलोढ़ मिट्टी को देखा था, अब दूसरा हम देख रहे हैं काली मिट्टी को। ठीक है? अब हम ये देखते हैं कि ये है दोस्तों, ये जो आप रेड कलर में कलर किया हुआ देख रहे हैं, ये है काली मिट्टी का विस्तार भारत में। अब हम देख लीजिए कि कौन कौन सा राज्य इसमें आता है। जैसे आप अभी हमने पहले कहा था सबसे ऊपर कौन सा लेना है? राजस्थान वाला हिस्सा। तो राजस्थान वाला हिस्सा काली मिट्टी का, उसके बाद कौन सा है? गुजरात आ जा रहा है, उसके बाद महाराष्ट्र आ जा रहा है, महाराष्ट्र के बाद नीचे कर्नाटक आ जा रहा है, कर्नाटक के बाद तमिलनाडु वाला हिस्सा आ जा रहा है, ये तमिलनाडु में आ गया, चूंकि केरल में नहीं आ रहा है। ठीक है? तमिलनाडु बाद ऊपर बढ़ते हैं, आंध्र प्रदेश वाला हिस्सा आ जाता है, इसमें तेलंगाना आ जाता है, उसके बाद और ऊपर बढ़ते कौन सा आ जाता है? उड़ीसा आ जाता है, उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़ आ जाता है, एमपी आ जाता है। यही सब चीजें तो हमने देखा अभी पीछे, तो आराम से इसको आप माइंड में सेट कर लेंगे। एक दो बार इसको सिर्फ देख लेंगे, और अगर आप इसको मौखिक रूप से बनाने का प्रयास करेंगे तो आई होप कि आपको काली मिट्टी का विस्तार अच्छी तरह माइंड में सेट हो जाएगा। ये सब चीजें हम दोस्तों सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए ही नहीं, आपके सब्जेक्टिव के लिए ही बता रहे हैं, क्योंकि
आप पीटी निकाल लेंगे, चलो ग्रुप डी का ग्रुप सी का एग्जाम हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऑब्जेक्टिव रट के निकाल सकते हैं। लेकिन यदि आप पीसीएस में जाते हैं, यूपीएससी लेवल का एग्जाम की अगर आप तैयारी कराते हैं तो बड़े बड़े कोचिंग जाएंगे, उसमें आपको ये सब चीजें याद कराया जाएगा। लेकिन यहाँ हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है, यहाँ सिर्फ हम आपका टाइम ले रहे हैं दोस्तों। आप अगर मेरे वीडियो देखने से अगर कोई एक व्यक्ति भी सफल होता है तो मैं अपने को धन्यवाद दूंगा, ठीक है? क्योंकि इंसान को सिर्फ अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी जीना सीखना चाहिए। 60 साल की जिंदगी है, कभी भी खत्म हो सकती है। फल पेड़ से टूटकर कभी भी गिर सकता है, उनके जीवन का अंत हो सकता है। यदि आपने अगर उनको सही उपयोग कर लिया, इस जीवन का सदुपयोग कर लिया, क्योंकि 24 घंटे में आपको जरूरी नहीं कि आप 24 आवर ड्यूटी करते हैं। गवर्नमेंट जॉब में होंगे तो 8 घंटे की ड्यूटी होगी, बाकी टाइम आप देख सकते हैं 24 में 8 घंटा माइनस कीजिए, कितना होता है? 16 घंटे। 16 घंटे में आप क्या करते हैं? 2-4 घंटे निकाल लो यार, किसी जरूरतमंद को आपकी जरूरत है। कोई जरूरी नहीं सब नॉनवेज तेंजिंग थे। पहला व्यक्ति जो हिमालय पर चढ़े उसे पहले कोई नहीं गए, उसके बाद रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बन रहे, लेकिन पहला जो नॉर्वे तेंजिंग है उनको कोई नहीं भुला सकता है कि पहला रास्ता उन्होंने ही दिखाया। तो ठीक है दोस्तों, मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए, कोई भी दिक्कत हो तो हम आपके साथ, क्योंकि मेरी कोशिश है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके हम सारे सब्जेक्ट को वीडियो के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। क्योंकि हमारी अगर जिम्मेदारी बढ़ जाती है तो फिर हम आपके समक्ष नहीं आ पाएंगे। आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि हम इस चक्कर में अपना शेविंग नहीं कर पाते हैं, ड्यूटी में ऐसे ही आता हूँ, ठीक है? तो अपने जॉब के बारे में कभी हम बात करेंगे, पहले आप भरपूर हो जाइए, फिर हम आराम से बात कर लेंगे, आप सफल हो जाए। या फिर अगर हमको लगेगा आप हमको अपने बारे में भी बताना है तो जरूर हम बताएंगे। इसी के साथ थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।